So we welcome all of you once again in our weekly Bhagavad Gita discussion. Last week we did not meet because we had an extraordinary festival in BCEC, right? Hope most of you were there. Most of you were there, right? Hare Krishna, please go. Bro, can you please just shut the door? Don't lock it, just shut it. Thank you, bro. ठीक है. So last week we had discussed till what point? Little bit of revision. So at the start of every class, we recite some verses of Bhagavad Gita, right? Section 10 verses, 20 verses, like that. So reciting Bhagavad Gita, do we have a mattress there to spread? There should be one extra, right? One we removed from here. उसके ऊपर डाल दिया था क्या? निकाल दो. नहीं, चटाई उधर दे दो, उधर लगेगा नहीं है. Yeah, please pass it. Okay. And there are a couple of chairs there. If somebody wants to become the chairman or chairwoman, you can utilize them. ठीक है? Comfortable? Okay. So we should recite Bhagavad Gita very often. If we can, we should do it daily. Daily नहीं कर पाते तो हम weekly तो करते हैं प्रोग्राम में आके, right? So chanting the Bhagavad Gita, slowly it means अभी हमको ऐसा लग सकता है कि भगवद गीता में संस्कृत के श्लोक है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, रेसिटेशन करने का क्या लाभ है ना? परंतु फिर भी भगवद गीता को रिसाइट करने से काफी लाभ होता है. Especially we start developing the liking towards the shlokas and the message of Bhagavad Gita, right? तो कभी थोड़ा थोड़ा लाइकिंग डेवलप होगा, फिर थोड़ी इच्छा करेगी इसका अर्थ क्या है, ये श्लोक कुछ विशेष लग रहा है, धीरे धीरे उसको जानने की प्रयास करेंगे. And then our spiritual life becomes more and more and slowly we start understanding the message, right? भगवद गीता का संदेश हम समझने का प्रयास करते हैं, समझने लगते हैं, तो फिर और अधिक हमारा मन करता है ना, भगवद गीता को पढ़ने का, उसका मैसेज समझने का, गुरुजनों के पास जाके, वैष्णव के साथ में जाकर सत्संग में समझने का प्रयास करने का. तो ये एक फर्क है आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में. भौतिक जीवन में यदि हमें कोई चीज, कोई वस्तु पसंद है या कोई कार्य करना पसंद है, हम उसको बार 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 करते हैं तो क्या होता है? बोर हो जाते हैं, है ना? वी बिकम बोर्ड. टेस्ट उसमें कम आने लगता है. यदि किसी को गुलाब जामुन खाना पसंद है किसी को? आज गुलाब जामुन नहीं है स्वीट में, शायद कुछ और है. परंतु कितने गुलाब जामुन खा सकता है व्यक्ति? एक खाएगा, 4 खाएगा, 10 खाएगा, फिर 11वां खाएगा तो बाकी पहले के 10 बाहर आ जाएंगे, है ना? तो भौतिक, हाँ, साइज पे डिपेंडेंट है. हाँ, फिर भी 50 खा जाएंगे. धीरज प्रभु 100 खा सकते हैं, पर 101 बार नहीं खा पाएंगे, है ना? यदि हमें कहीं पे घूमने जाना पसंद है या कोई हमारी हॉबी है, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, फिर बोर हो जाते हैं उस हॉबी से, है ना? फिर कुछ और चाहिए, कुछ नयापन चाहिए लाइफ में. महाबलेश्वर बहुत बार चले गए, अभी वही महाबलेश्वर जो पहले बहुत आनंद दे रहा था, अब नहीं देता आनंद, क्योंकि 50 बार जाके आ गए, है ना? फिर इच्छा करती है स्विट्जरलैंड जाया जाए, है ना? फिर स्विट्जरलैंड भी चले जाएंगे तो वहां पे भी 4 बार जाके, 5 बार जाके बोर हो जाएंगे. फिर कोई लगेगा यूरोप जाना चाहिए. और जो यूरोप में, अमेरिका में बैठा व्यक्ति है, उसको क्या लगता है? तो भारत आना चाहिए. है ना? तो ये भौतिक अवस्था है,
भौतिक मानसिकता, भौतिक कार्यकलाप, भौतिक लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनमें ऐसा रहता है। परंतु आध्यात्मिक जीवन में हम देखते हैं कि हम एक ही कार्य बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, परंतु उसमें हमारा आनंद जो है वो बढ़ते रहता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। सो व्हेन वी एंगेज इन कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा, उसमें हम थोड़ा करते हैं, हमारा टेस्ट और डेवलप होता है, हमें और करने की इच्छा होती है, सेवा करते हैं और सेवा करने की इच्छा होती है, श्रवणम करते हैं और श्रवणम करने की इच्छा होती है, जप करते हैं और जप करने की इच्छा होनी चाहिए, होती है। जो भक्ति में आगे बढ़ते हैं उनकी होती है, हमारी नहीं हो रही है, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं भक्ति में। हम अपराध करते हैं, नाम जब जब हम करते हैं तो अपराध करते हैं, नामा अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, और उन अपराधों के कारण हमारी भक्ति जो है वो क्षीण होती जाती है, हमारा जो टेस्ट है वो भक्ति में जाने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति भौतिक हो गई है, हमारी मानसिकता क्योंकि भौतिक है, वो भौतिक मानसिकता से हम भक्ति में आते हैं और भक्तों के साथ में आदान प्रदान करते हैं। फिर हम उनमें दोष दर्शन करते हैं, अरे ये भक्त ने ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। वही दोषारोपण हम कृष्ण पे भी कर देते हैं, बाकी सब तो ठीक है पर ऐसा नहीं करना चाहिए था कृष्ण ने, है ना। ये भगवत नाम बनाया है, इतना लंबा क्यों बनाया है, हरे कृष्ण महामंत्र इतना लंबा क्यों बनाया है, उसमें भी दोषारोपण कर देते हैं। वही नाम सिर्फ राम बोलने से, सिर्फ कृष्ण बोलने से भी तो लाभ होता है। राम कृष्ण हरि, now this Varkari Sampradaya is an offshoot of Sampradaya of Chaitanya Mahaprabhu, the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. It's an authentic Sampradaya. परंतु उसमें तुकाराम महाराज ने उनको मंत्र दिया राम कृष्ण हरि, है ना, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इटसेल्फ। बट देन हमको लगता है वो फिर वो ही करते हैं ना, फिर ये क्यों करते हैं। नहीं, हम जिस संप्रदाय में हैं वो संप्रदाय का हमको हमको शिक्षण जो है वो लेना होता है। तो इस तरह से हम भौतिक मानसिकताएं लाते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए हर चीज में, राइट। अगर 1 घंटा बैठूं तो इसमें 10 माला, 15 माला, 16 माला, 1 घंटे में 20 माला कर दूं, ऐसा कुछ उपाय बताओ, है ना। तो इस तरह की मानसिकता से हमें अपराध होते हैं भक्ति में, और जो अपराध होते हैं केवल वही कारण है जिससे हमें भक्ति में हमारा मन नहीं लगता है, हमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है, ठीक है। सो एनीवे, आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में ये ये फर्क है, ठीक है। तो शंकराचार्य कहते हैं भगवत गीता को आरंभ करने से पहले, आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा गुणगान भगवत गीता करना चाहिए। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मलिने मोचनम पुंसाम जले स्थानम दिने दिने। मलिने मोच, अच्छा इसको रिसाइट करते हैं, बहुत विशेष श्लोक है ये, गीता महात्म्य में आता है। ये गीता महात्म्य में शंकराचार्य ने 11 श्लोक लिखे हैं भगवत गीता के गुणगान के ऊपर। तो उनमें से ये एक श्लोक है, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। तो शंकराचार्य सेइंग मलिने मोचनम पुंसाम, पुंसाम मतलब सब, सब व्यक्ति, सब सब पुरुष, महापुरुष और माताएं और महामाताएं जो इस संसार में रह रहे हैं, वो क्या करते हैं, जल स्नानम दिने दिने, वो प्रतिदिन जल से स्नान करते हैं। तो जल से स्नान क्यों करते हैं, मलिने मोचनम, मल से मतलब गंदगी से, मोचनम मुक्ति पाने के लिए, है ना। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, सिंपल संस्कृत। सकृत गीतामृतम स्नानम इसे कि परंतु गीता के अमृत में एक बार भी स्नान अगर किसी ने कर लिया यदि, तो क्या होता है, संसार मलनाशनम, बोले संसार का जो मल है ये पूरा नाश हो जाता है। अभी संसार का मल क्या है, संसार का मल मतलब भौतिक, भौतिक क्लेश, हमारे अनर्थ, ये शरीर जो महाभूतों, पंच महाभूतों से मिलकर बना है ना, ये सब इस संसार में जो भी है, आचार्य कहते हैं ये सब मल है। मतलब हमारा जो शरीर है वो भी मल है, इस शरीर ने जो सब जुटाया है इस संसार में वो भी मल है ना।
और उसके ऊपर हमारी मानसिकता, हमारे अनर्थ, है ना, लस्ट, एंगर, ग्रीड, हिंदी में बोला तो काम, क्रोध और लोभ एंड मोह, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, ये जो गर्व होना, घमंड होना, और मात्सर्य होना, एनवी एंड इल्यूजन। इल्यूजन मतलब कि भ्रम में रहना, है ना। तो भ्रम क्या है सबसे बड़ा? हमारा भ्रम क्या है? आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूं, ये सबसे बड़ा भ्रम है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, वो तभी से उसके अंदर वो भ्रम डाल दिया जाता है, हैप्पी बर्थडे बोलकर, हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड एवरी बर्थडे we give the same भ्रम, we keep on giving the same भ्रम, illusion to this kid. सो संसार मल नाशनम, ये संसार का मल नाश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर संसार का मल कैसे नाश होगा? भगवत गीता करने से, पढ़ने से। क्योंकि जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा कि जीवन का उद्देश्य इस संसार में धन जुटाना, परिवार जुटाना, ये सब करना नहीं था, यश वैभव के पीछे भागना नहीं था। क्या था? ये भगवान के धाम में जाना था। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और वो अंश जब यहाँ पर है इस संसार में, तो क्या हो रहा है इस अंश के साथ? हाँ, द स्पार्क इज देयर इन द फायर एंड द स्पार्क कम्स आउट। होता है ना, ये हम आतिशबाजी करते हैं, पटाखे जलाते हैं दीपावली पे, तो पटाखा जलता है, उसमें क्या आता है? स्पार्क्स बाहर आते हैं, है ना, चिंगारियां बाहर निकल के गिरती हैं। और चिंगारी का क्या होता है? थोड़े दिनों में, थोड़ी देर में वो बुझ जाती है, नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ये भौतिक जो जो वातावरण है, जो क्लाइमेट है, वो उसके ऊपर प्रभाव डाल देता है ना, तो बुझ जाती है वो। तो उसी प्रकार भगवान के हम अंश हैं, और भगवान का अंश जो भगवान से अलग होकर आध्यात्मिक जगत से इस जगत में आता है, तो क्या होता है? उसके ऊपर ही संसार जो है वो कार्य करने लगता है। भौतिक जो क्लेश हैं, भौतिक जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो सब उसके ऊपर कार्य करता है, क्योंकि अभी वो आत्मा के ऊपर शरीर का आवरण आ गया है। तो अभी अगर धूप ज्यादा होगी तो गर्मी लगेगी, बारिश ज्यादा होगी तो परेशानी होगी, ठंड पड़ेगी ज्यादा तो तबीयत खराब होगी, है ना। आध्यात्मिक क्लेश, आधि भौतिक क्लेश, आधि दैविक क्लेश। मेरा शरीर मुझे दुख दे रहा है, तुकाराम महाराज कहते हैं, शरीर है दुख मूल। हाउ मेनी limbs of our body, how many senses of our body give happiness? How many limbs? Five senses. We have five senses. यही हमको प्रसन्नता देते हैं, और पूरे शरीर में प्रसन्नता देने को कोई और अंग नहीं है। कौन कौन से हैं वो पांच इंद्रियां? हाँ, है ना, पांच ज्ञान इंद्रियां, आंखें, नाक, कान, जिह्वा और स्किन, त्वचा। और फिर भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मन जो है वो छठी इंद्रिय है। तो कभी कभी मन के लेवल पर भी बहुत प्रसन्नता होती है हमको, जैसे मूवी देख लेने से, है ना, मन प्रसन्न हो गया है, हमको एक प्रसन्नता का एहसास हुआ है, हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया है, वो वैसा का वैसा ही है ना। या फिर कोहली के छक्का मार देने से बहुत मन प्रसन्न होता है। कुछ हुआ नहीं है लाइफ में ना ऐसा, हमारी आंखों को कुछ नहीं मिला, कानों को कुछ नहीं मिला, सुंदर दृश्य, सुंदर कुछ सुनने को, ऐसा कुछ नहीं मिला ना, सुंदर खाने को नहीं मिला, कुछ त्वचा को भी कुछ नहीं मिला, परंतु फिर भी प्रसन्नता मिलती है, वो मन के स्तर पर प्रसन्नता है। तो ये छह इंद्रियों से होने वाली प्रसन्नता, जो प्रसन्नता है इस शरीर से हमें मिलती है। परंतु शरीर में दुख कितने अंगों से मिलता है? और पूरा शरीर दुख देने के लिए बना हुआ है। जो अंग हमको दिखते नहीं है वो भी दुख देते हैं हमको। गाल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, हार्ट अटैक, है ना। जब तक वो स्टोन आता नहीं, वहां पे पता भी नहीं होता कि किडनी है किधर, लीवर है किधर, होने के बाद हमें आता है अच्छा इधर लीवर है, इधर लंग्स हैं, है ना। तो अनगिनत शरीर में जो पुर्जे हैं, जो मशीनरी है, एक स्क्रू किधर गिर गया शरीर का तो तो कितना तकलीफ देता है वो, है ना। सो मेनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर एक का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। वो नी का ऑपरेशन करने को एक स्पेशल डॉक्टर है ना।
कान के, इस कान का अलग डॉक्टर है, इस कान का अलग डॉक्टर है। तो इस प्रकार ये शरीर इस संसार में संसार मलनाशनम, तो संसार का इतना तकलीफ है इस जीवात्मा के ऊपर। तो ये क्या होगा, भगवत गीता को का अध्ययन करने से, वैष्णवों के संग में आने से ये सब नाश हो जाएगा और व्यक्ति जो है वो भगवत धाम पुनः चला जाएगा। पुनः चला जाएगा जब, तो फिर ये शरीर नहीं रहेगा, वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दोष नहीं रहेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस संसार का? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जरा मतलब कि बुढ़ापा, है ना, बहुत ही जल्दी आने वाला है। है ना, काफी कुछ लोगों को आ भी गया है, कुछ को आने वाला है। वो बाल काले करने से बुढ़ापा नहीं जाएगा। वो बुढ़ापा वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, सो वी थैंक ऑल ऑफ यू टू कम टुगेदर, है ना, हियर इन द, है ना, डिवोटी एसोसिएशन, टू फाइंड टाइम एंड इंटरेस्ट टू रीड एंड स्टडी भगवत गीता, सो दैट ये संसार का मल हमारे जीवन से निकल जाए। ठीक है, तो पिछले श्लोक तक क्या डिस्कस किया था हमने? वेयर आर वी इन दिस भगवद गीता सेक्शंस? हाँ, 36 श्लोक हमने किया था। सो व्हाट सेक्शन इज दैट? अर्जुनास 5 रीजंस नॉट टू फाइट। अर्जुन ने 5 कारण अर्जुन दे रहे हैं कि ये युद्ध क्यों नहीं होना चाहिए। तो पहला क्या था? पॉइजन, कंपैशन। हाँ, पहला पॉइजन नहीं था, कंपैशन था, है ना, करुणा। पहला कारण क्या है अर्जुन का युद्ध नहीं होना चाहिए? करुणा, कि भाई ये रक्तपात नहीं करने से कुछ अच्छा लाभ नहीं होगा किसी का भी, है ना, लेट्स हैव कंपैशन। सो दैट इज वर्स नंबर 1.28 टू 1.30। ठीक है, फिर दूसरा कारण क्या है? लैक ऑफ एंजॉयमेंट, है ना, कि यदि, तो पहला कंपैशन है, करुणा सब पे होनी चाहिए, तो युद्ध नहीं होना चाहिए। यदि फिर भी युद्ध किया भी, तो भी ये स्वजन है, स्वजनों को मारने के बाद में क्या होगा? वो जो प्रसन्नता नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वजनों के साथ में आप भोग करते हो, है ना, भोग किसके साथ में करते हो? स्वजनों के साथ में। स्वजन नहीं रहेंगे तो भोग नहीं होगा, एंजॉयमेंट। एंड देन द करंट सेक्शन इज 36 टू 38, दैट इज फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, कि यदि हम ये युद्ध करेंगे तो लोग इसमें मरेंगे और इससे हमको क्या होगा? पाप मिलेगा। यस, सो लास्ट श्लोक में ही पहला ही शब्द था पापम, है ना, पापम एव, पापम एवाश्रये दस्मान हत्वैत आततायिनः, है ना, कि निश्चित ए पापम एव, कि इन आतताइयों को मारने से निश्चित रूप से एव क्या होगा? पापम, पाप ही मिलेगा, है ना। ओके, तो 6 तरह के आतताइयों का डिस्कशन था, है ना, ये वशिष्ठ वशिष्ठ संहिता में आता है, वशिष्ठ स्मृति में, कि 6 तरह के आतताई कौन कौन से होते हैं। और धर्मशास्त्र कहता है कि इन आतताइयों को मारकर, लॉ ऑफ द लैंड, राइट, लॉ ऑफ लैंड कहता है कि इवन अवर द, कल क्या था, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन शब्द याद नहीं आ रहा था। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग these aggressors can be killed, and the state also says that, law of state says that, and the kshatriyas are meant to do that. क्षत्रियों का धर्म क्या है? अन्यों का संरक्षण करना। जो वर्णाश्रम में ब्राह्मण हैं और वैश्य हैं, शूद्र हैं, इनकी रक्षा करना आतताइयों से, क्रिमिनल से, है ना। तो वो कैसे करते हैं? ये 6 तरह के क्रिमिनल्स होते हैं और इनको तुरंत ही मार देना चाहिए। तो ये 6 तरह के कौन कौन से हैं अगेन? हाँ, पहला किसी को विष देने देना, देन सेकंड इज किसी का घर को आग लगा देना, किसी के ऊपर अटैक करना डेडली वेपन से, हथियार से, किसी का धन लूट ले वो। 4, हाँ, किसी की भूमि के ऊपर अवैध एनक्रोचमेंट, कब्जा कर लेना। हाँ, somebody else's wife or some other woman who is
है ना, उसका अपहरण करना। तो ये 6 तरीके अपराधी होते हैं। इन अपराधियों का तुरंत ही उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनको मार देने से कोई पाप नहीं लगता, है ना, बिकॉज दैट इज हाउ यू प्रोटेक्ट दिस सोसाइटी फ्रॉम दीज। So, so Arjuna, so Arjuna is giving these reasons. However, Prabhupada has clarified in the purport कि इनको मार देने से कोई पाप लगता नहीं है ना। और इधर आगे आज के श्लोक में 37 to 38 अर्जुना इज सेइंग कि हे जनार्दन, अभी ये क्यों कर रहे हैं, ये युद्ध करने क्यों आए हैं, जो मेरे सामने जो लोग आए हैं वो, बिकॉज देयर हार्ट इज ओवरटेकन बाय लस्ट एंड ग्रीड, काम और लोभ ने उनके हृदय को हर लिया है, और इस कारण ये युद्ध करने आए हैं। परंतु फिर भी अर्जुना's मेंटेलिटी इज कि दे आर ओवरकम बाय लस्ट एंड ग्रीड, बट वी आर नॉट। हम पांडव हैं, हम युधिष्ठिर महाराज के अनुज हैं, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, हमें धर्म पता है, हमें अच्छे गुण पता है, तो वो अगर दुर्गुणी व्यवहार कर रहे हैं तो हमें क्यों करना चाहिए। इसी कारण से यदि हम भी युद्ध करेंगे तो उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है ना। तो हाँ, वो आतताई भी हैं, अपराधी हैं, उनको पनिश करना भी चाहिए, परंतु फिर भी ये युद्ध करने से कोई भला नहीं होगा। So overtaken by greed, right? So in this life world also, see modern world में हम देखते हैं ना, एक समय था जब जो लोग थे वो सद्गुण पाने के लिए मेहनत करते थे, तप करते थे, गुरु के आश्रम में जाते थे, है ना। परंतु अभी क्या है, कौन बनेगा करोड़पति, द फोकस इज ओनली ऑन द करोड़पति, देयर इज नो फोकस ऑन लक्ष्मीपति, है ना। देयर इज नो फोकस ऑन द कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण में और आध्यात्मिक जीवन जीने में कोई समाज का डायरेक्शन नहीं है, उसके ऊपर कोई रुचि नहीं है, राइट। सो व्हेन यू बिकम अ गुड कैरेक्टर, है ना, सी चरित्र, money will come, and Krishna will, in the second chapter and third chapter, Krishna is going to say to Arjuna कि हमें कर्मण्येवाधिकार से, राइट, हमको कर्म करने का अधिकार है, परंतु जो रिजल्ट है, जो फल है कर्म का, उसका अधिकार, वो देने का अधिकार हमारे डेस्टिनी को है और देवताओं को है ना। तो उसके अनुसार हमें जो मिलना है, हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे पिछले कर्म के फल के अनुसार वो हमें मिलेगा। उसके लिए हमको बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा तो मुझे 1 करोड़ मिल जाएगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है, राइट। तो इसलिए कार्य कौन सा करो, जो वो कार्य वही करो जो यज्ञ है, ओनली डू यज्ञ। हाँ, यज्ञ शिष्टा शिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं इस संसार में वो यज्ञ होना चाहिए, एवरीथिंग। और यज्ञ कैसे होता है, द यज्ञ इज ऑलवेज परफॉर्म्ड टू सेटिस्फाई विष्णु। कोई भी यज्ञ कहीं पे भी होता है, जो भी यज्ञ हमने देखे हैं उसमें नारायण नारायण एतत् समर्पयामि, एक श्लोक आता है ना, इसमें भी आता है, गणपति आरती में भी आता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाते समर्पयामि, राइट। सो व्हाटएवर आई डू, आई थिंक दिस बैटरी इज गॉन, ये है, इसका चला गया। भारत में सब कुछ ऐसे ही चलता है, जुगाड़ से। हाँ, नहीं ठीक है, इट्स ओके, विल मैनेज विदाउट दिस। हाँ, सो एनीथिंग व्हिच वी डू शुड बी अ यज्ञ। नाउ टेक्निकली
जो भी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हो रहा है वो कार्य यज्ञ बन जाता है, राइट। इसके लिए हमको एक्चुअली में वो आग जलाकर उसके अंदर आहुति डालने की आवश्यकता नहीं है, हवन करने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञ मतलब कि वो कार्य है जो कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होता है, वही यज्ञ है। इसीलिए जो हम चैंटिंग करते हैं, जप करते हैं, राइट, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस जप को भी जप यज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, among the sacrifices I am the chanting of the holy names, that is the best one because it pleases me directly। ये जो जप है, जप से मुझे डायरेक्ट और इमीडिएट मुझे प्रसन्नता मिलती है। जो यज्ञ हम कर रहे हैं हवन कुंड में वो इनडायरेक्ट है, क्यों? क्योंकि उसमें देवताओं को बुलाया जाएगा, उसके अंदर इतनी सारी सामग्री लाई जाएगी, देयर आर रिचुअल्स इन्वॉल्व, है ना उसमें। और सब कुछ करने के बाद में अंत में बोलते हैं, अंत में नारायण आपको समर्पण है, परंतु इधर शुरुआत ही नारायण से हो रही है हरे कृष्ण महामंत्र में, राइट। इसलिए दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो so in this word again coming back, so lust and greed, like we are so greedy about making money and collecting resources, है ना, हम वो धन अर्जित करने में और यश और वैभव अर्जित करने में हम इतने, इसके पीछे ही पूरे संसार भाग रहा है अभी। परंतु वो अपने आप मिलेगा जब विष्णु प्रसन्न होंगे। व्हेन लक्ष्मीपति इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद अस, देन व्हाई विल लक्ष्मी नॉट कम, राइट। तो लक्ष्मी रिजाइड्स वेयर, लक्ष्मी वहां निवास करती हैं जहां पर नारायण का निवास है। तो इसलिए हमको सेपरेटली लक्ष्मी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। हमें यदि नारायण प्रसन्न यदि हमसे हो जाएंगे, नारायण वहां निवास करेंगे, तो नारायण अकेले नहीं आते, वो लक्ष्मी नारायण आते हैं, राइट। सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सो लक्ष्मी इज ऑलवेज देयर विद कृष्णा, है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, फोकस कहाँ होना चाहिए? सबसे पहले आध्यात्मिक जीवन पर फोकस होना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ टेक्स द प्रेसिडेंस इन अवर लाइफ, एंड विथ स्पिरिचुअल लाइफ देन वी स्टार्ट अप्लाइंग अवर इंटेलिजेंस, वी स्टार्ट अप्लाइंग अवर माइंड, एंड वी स्टार्ट अप्लाइंग अवर बॉडी इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। एंड इफ यू सी द ऑल द सिविलाइजेशन, फॉर्मर सिविलाइजेशन, पहले का जो सिविलाइजेशन क्या होता है हिंदी में? सभ्यता, थैंक यू। सभ्यता, जो सारी सभ्यताएं थी पहले वो गॉड सेंट्रिक सभ्यताएं थी। हम श्रीरंगम यात्रा पर गए थे कुछ 3-4 साल पहले, तो श्रीरंगम का जो शहर है, बड़ा शहर है, परंतु शहर के पूरा शहर जो है वो रंगनाथ मंदिर के चारों तरफ ही बसा हुआ है। और वैसे ही उनका सबका बिजनेस, सबका प्रॉपर ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो सारे कार्यकलाप जो है वो मंदिर के अनुसार ही चलते हैं। इट्स अ बिग टेम्पल, इट्स अ बिगेस्ट टेम्पल इन इंडिया एक्चुअली श्रीरंगम, है ना। तो वो मंदिर है केंद्र में, उसके फर्स्ट वॉल, सेकंड वॉल, थर्ड वॉल, ऐसे परिधियां बनी हुई हैं। तो उन ऐसे करके 7 परिधियां हैं, और 7 परिधियों में लोग निवास करते हैं, गृहस्थ हैं, वहां पे मठ हैं। तो आप देखिए जितने भी लोग वहां पर आते हैं, तो मंदिर के कार्यकलापों में भाग लेने के लिए जो लोग वहां पर रहते हैं और जो बाहर से आते हैं, सारे बिजनेस श्रीरंगम में उसके अनुसार ही चलते हैं, है ना। यदि किसी को भगवान भगवान के लिए यदि अर्चना करनी होगी तो उसके लिए सामग्री चाहिए, पानी कावेरी से पानी लाने के लिए चाहिए, फूल चाहिए, तो पूरा मंदिर ही इसका भरण पोषण करता है, इस पूरी सभ्यता का। दैट इज हाउ दिस सिटी इज स्टिल फंक्शनिंग, एंड दैट इज हाउ एवरीथिंग वाज देयर अर्लियर आल्सो, है ना। सबका घर का केंद्र भगवान, शहर का केंद्र भगवान, हर गांव का केंद्र भगवान, इस प्रकार से पूरे जीवन का केंद्र भगवान, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस इज व्हाट, कि लोगों को मंदिर जाना है तो उसके लिए उनको ट्रांसपोर्ट करो। अब वील गो टू अयोध्या यात्रा नाउ, राइट, विल सी सेम थिंग, वाराणसी, अयोध्या। तो the old cities are developed like that. Of course the time changed, and this, Mughals destroyed a lot of temples, and then the government also did not take interest, Britishers did not take interest. The south is a part where Mughals could not
गो, तो वो कल्चर आज भी है। तिरुपति बालाजी सेम थिंग, पूरा जो इकोनॉमी है शहर का वो मंदिर से ही संचालित होता है, राइट। ओके, so ideally there is no need for this greed, you know. We develop in our spiritual life, and slowly everything takes place in our material life. And that is why India, Bharat was called, Bharat was very opulent country, and that is why they came ना। मुगल्स आए, ब्रिटिश आए तो ऑपुलेंट कंट्री में आए ना, रूल करने के लिए, लूटने के लिए। गरीब कंट्री में कौन जाता है, राइट। Okay, so the purport, Prabhupada says, a Kshatriya is not supposed to refuse to battle or gamble when he is invited by some rival. यदि क्षत्रिय को चैलेंज दिया गया है, ललकारा गया है युद्ध के लिए या फिर द्यूत क्रीड़ा के लिए, तो क्षत्रिय मना नहीं करता है, वो एक्सेप्ट करता है ना। परंतु आगे प्रभुपाद क्लेरिफाई कर रहे हैं, पर धर्मशास्त्र के अनुसार वो क्षत्रिय के वो डिस्क्रिमिनेशन पावर, वो विवेक क्षत्रिय के पास में है। यदि उसको लगता है कि उस युद्ध से या उस युद्ध क्रीड़ा से समाज का कुछ नुकसान होने वाला है, तो फिर ही कैन रिफ्यूज, तो फिर वो मना कर सकता है। उसमें कोई भी क्षत्रिय धर्म को हानि या ग्लानि नहीं होगी, है ना। तो अक्सर ये प्रश्न आता है कि युधिष्ठिर महाराज को युद्ध क्रीड़ा करने की आवश्यकता क्या थी, वो मना कर सकते थे। तो युधिष्ठिर महाराज वैष्णव थे, उनको पता था कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, राइट। दिस इज वन ऑफ द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। ये 4 वैष्णव प्रिंसिपल्स है ना, 4 सिद्धांत हैं, मूलभूत सिद्धांत, ये नहीं करने चाहिए। परंतु उनको धृतराष्ट्र महाराज, उन्होंने वचन लिया था कि उनके सुपीरियर्स को वो कभी मना नहीं करेंगे, किसी भी इंस्ट्रक्शन को, आदेश का कभी भी पालन करने से मना नहीं करेंगे। इसलिए दुर्योधन ने धृतराष्ट्र महाराज से वो मैसेज भिजवाया था कि दूध क्रीड़ा के लिए आइए, राइट। ओके, सो क्षत्रिय कैन एक्चुअली रिफ्यूज, ठीक है। सो दैट इज आंसर्ड। एंड देन अर्जुना कंसिडर्ड दैट द अदर पार्टी माइट बी ब्लाइंड टू द इफेक्ट्स। अब क्योंकि दुर्योधन एंड पार्टी ये लोभ से और काम वासना से इतने पीड़ित हैं कि उनको रिजल्ट नहीं दिख रहा है इस युद्ध का, परंतु हमें तो दिख रहा है ना, इसलिए वो आतताई हैं और हम नहीं है। तो हमें ये करने की क्या आवश्यकता है। तो एक एक होता है अर्थशास्त्र, एक होता है धर्मशास्त्र, है ना। तो ये जो आतताइयों को पनिशमेंट देने की जो बात है वो आती है अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी। जैसे कौटिल्य ने, चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र के काफी सारे नियम दिए हैं, है ना। टू रन द स्टेट प्रॉपरली दीज कोड्स आर टू बी फॉलोड। परंतु शास्त्रों में भी जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो देयर आर ग्रेडेशंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स। तो एक शास्त्र दूसरे शास्त्र के ऊपर प्रेसिडेंस लेता है। जैसे कि धर्मशास्त्र इज ऑलवेज कंसिडर्ड हायर देन द अर्थशास्त्र, है ना। तो इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि जब महाभारत के अंत में ये सब मारे गए थे, सारे क्षत्रियों का विनाश हो चुका था, पांडव बचे थे और अश्वत्थामा बचा था। तो अश्वत्थामा क्योंकि कौरवों का मित्र था, दुर्योधन का मित्र था, तो उसको बहुत ही क्रोध आया था कि ये पांडवों ने सब कुछ नाश कर दिया है। यू कैन हियर मी एट द बैक ना, माय वॉइस इज रीचिंग हियर। तो उसको कुछ तो करना है, किसी ना किसी तरीके से। और मेरे पिताजी का भी वध किया है पांडवों ने, धोखे से किया है, तो मुझे उसका बदला लेना है, रिवेंज। तो अश्वत्थामा क्या करता है, जाके पांडवों के कैंप में रात को, तो एक्चुअली महाभारत डिस्क्राइब्स दैट अश्वत्थामा ने देखा कि एक घोंसला है किसी पेड़ पे, और रात को आकर एक सांप ने वो घोंसले में से अंडे जो है वो चिड़िया के वो खा लिए। तो उससे उसको वो युक्ति आई कि अच्छा, रात के अंधेरे में मैं भी जाकर उनका वध कर सकता हूँ। क्योंकि तभी तक युद्ध में कोई भी नियम जो थे धर्म युद्ध के वो बचे नहीं थे, सारे नियमों का वैसे भी उल्लंघन हो चुका था। तो ही डिड नॉट पे अटेंशन, रात को युद्ध नहीं होना चाहिए, नियतों पर वार नहीं करना चाहिए, वो सब उसने छोड़ दिया। बोलना मेरा तो, मुझे बदला लेना है तो मैं जाऊंगा और सोते हुए पांडवों का वध कर दूंगा। तो वो गया
और टेंट में जाकर 5 पांडव सोए हुए थे, पांचों का उन्होंने गला काटा, ठीक है, वो सर को एक बोरी में डालकर और दुर्योधन के पास में लेके आया। परंतु बाद में पता चला कि वो 5 पांडव नहीं थे, वो 5 पांडवों के, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। तो हर एक पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो वो सारे एक साथ सो रहे थे। तो ये एपिसोड हुआ। तो फिर द्रौपदी को अगले दिन सुबह बहुत ग्लानि हुई और उसने फिर देन अर्जुन ने फिर ये संकल्प लिया कि ना, नाउ नो आई विल, देन कृष्ण टोल्ड बेसिकली कि अश्वत्थामा ने ये कार्य किया है। तो देन अर्जुन ने संकल्प लिया था कि मैं अश्वत्थामा को पकड़कर आपके सामने लाऊंगा द्रौपदी, एंड देन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट हैज टू बी गिवन टू दिस पर्सन। सो अश्वत्थामा के पीछे पीछा करते हुए अर्जुन गए, और फिर से पार्थ सारथी, राइट, कृष्ण के साथ में। सो अर्जुन इज नेवर अवे, कृष्ण और अर्जुन को अलग नहीं कह सकता, ये हमेशा साथ में रहते हैं, बिकॉज अर्जुन इज अ प्योर डिवोटी, प्योर फ्रेंड। सो देन दे फॉलो अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा को जब वो पकड़ने के लिए पहुंच गए, ऑफ कोर्स अभी जब कृष्ण रथ चला रहे हैं तो अश्वत्थामा कितना भागेगा है ना। तो अश्वत्थामा को उन्होंने पकड़ लिया। तो उस डर के मारे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अभी द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का ट्रेनिंग सिर्फ 2 व्यक्तियों को दिया था। वो कौन कौन? अर्जुन, बिकॉज वो योग्य थे, अर्जुन की योग्यता थी ब्रह्मास्त्र को वहन करने की, और पुत्र वश में आकर अश्वत्थामा को दे दिया। परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो आता था, उसको रिवोक करना नहीं आता, विद्रॉ करना नहीं आता। ये जानता था अश्वत्थामा, परंतु अपनी जान बचाने के लिए उसने ये नहीं सोचा कि पूरी पृथ्वी का नाश कर दो तो भी चलेगा, है ना। आउट ऑफ फियर ही रिलीज द ब्रह्मास्त्र। सो देन if actually Mahabharata describes that when this Brahmastra was released by Ashwatthama, Brahmastra is what today's atom bomb, nuclear, it's a nuclear weapon, है ना। तो वो जब छोड़ा जाता है तो it can actually destroy the entire world, उसको contain नहीं करा किया जा सकता, and only of course with the mantra powers it can be contained. So when this Brahmastra was released, बहुत अधिक प्रकाश उससे प्रज्वलित हो रहा था ब्रह्मास्त्र से। अर्जुन भी एक बार घबरा गए थे, केशव ये क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अस्त्र इज दिस, और उसको काउंटर कैसे करना है। देन कृष्ण टेल्स हिम दैट दिस ब्रह्मास्त्र, और ये ब्रह्मास्त्र को दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही काउंटर किया जा सकता है। सो नाउ यू आल्सो रिलीज अ ब्रह्मास्त्र बिकॉज दिस फूलिश अश्वत्थामा ही डजंट नो हाउ टू विथड्रॉ इट, है ना। So he doesn't know how to withdraw it and he has released it in fear. तो अभी you also release the ब्रह्मास्त्र, आप भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करो, और वो 2 ब्रह्मास्त्र एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इस पृथ्वी का विनाश बच सकता है, नहीं तो ये पृथ्वी विनाश, ये पूरे संसार का विनाश हो जाएगा। तो देन अर्जुन ऑल्सो रिलीजेस ब्रह्मास्त्र, वो दोनों का इफेक्ट को कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, और फिर अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन एक पशु के भांति उसको बांधा, अश्वत्थामा को, हाँ, बांध कर उसको रथ में डाला और फिर द्रौपदी के पास में लेकर आए। ठीक है, तो अगेन ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, शास्त्रों में जो प्रावधान है उनको समझने के लिए कि शास्त्रों की इंट्रिकेसी क्या है, जटिलता क्या है। तो जब अभी अश्वत्थामा ने ऐसा जघन्य अपराध किया है, सोते हुए बच्चों को मारा है, बालकों को मारा है, तो जघन्य अपराध है, उनको उसको तुरंत मारा जा सकता है। परंतु जैसे ही द्रौपदी के सामने लेके आते हैं अश्वत्थामा को, अभी द्रौपदी का हृदय करुणा से भर जाता है। एंड एक्चुअली भागवतम में बहुत सारे श्लोक हैं जब द्रौपदी का गुणगान किया गया है श्रीमद् भागवतम में, दैट बीइंग अ लेडी, जो जो करुणा है वो माताओं का, महिलाओं का एक आभूषण होता है, ऐसा भागवतम कहता है। शील और जेंटलनेस, कंपैशन, these are actually, ये अलंकार हैं माताओं के। और द्रौपदी ने जब देखा अश्वत्थामा को तो देखकर उनको उस पर करुणा आई, उन्होंने अर्जुन को कहा, हाँ, तो अर्जुन ने बोला कि बताओ क्या इसको अपराध देना है, किस प्रकार से देना है, और उसको हम अपराधी को भी ये देंगे, दंड देंगे। तो द्रौपदी ने कहा कि नहीं, एक्चुअली ये क्षत्रिय है
अभी एक्चुअली अश्वत्थामा इज द सन ऑफ द्रोणाचार्य, ब्राह्मण के पुत्र हैं, परंतु वर्णाश्रम के सिस्टम में जन्म से नहीं होता था वर्ण, है ना, वो कार्य से होता था। परंतु अश्वत्थामा को महाभारत में ना तो ब्राह्मण बोला गया है ना क्षत्रिय बोला गया है, उनको बोला गया है ब्रह्मबंधु। ब्रह्मबंधु मतलब ये ब्राह्मणों की जाति से बाहर है, ब्राह्मणों का रिलेटिव है, संबंधी है, ब्राह्मण नहीं है। तो एनीवे सो अश्वत्थामा को अगर तो द्रौपदी ने कहा कि यदि इसको क्षत्रिय भी समझा जाए युद्ध करने के लिए भी, तो अभी ये इसके पास में अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो उसको हमें नहीं मारना चाहिए। दूसरी बात उसने कही बहुत विच टेक्स मोर प्रेसिडेंस, विच इज कि ये गुरु पुत्र है, द्रोणाचार्य है हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमको सिखाया है। तो गुरु के पुत्र अब गुरु नहीं रहे, यदि गुरु नहीं है तो गुरु का पुत्र स्वाभाविकतया हमारा गुरु गुरु के समान है ना, तो गुरु के समान है, तो उनको हम कैसे पनिश कर सकते हैं? हाउ कैन वी ट्रीट हिम लाइक दिस, लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन? उनका अपमान भी नहीं कर सकते, हत्या करना बहुत दूर की बात है। तो इस प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया, ये कारण दिया था द्रौपदी ने भागवतम में। और तीसरा कारण उन्होंने दिया था कि अभी द्रोणाचार्य नहीं है, तो अभी अश्वत्थामा की माता तो हैं, द्रोणाचार्य की पत्नी तो हैं, अभी उनका पोषण भरण करने के लिए पुत्र है, और उसको भी यदि मार दिया जाएगा तो उनका क्या होगा और उनको दुख कितना होगा। सी आई हैव लॉस्ट माय किड्स, माय सन्स, एंड आई नो हाउ मच पेनफुल इट इज, कितने पीड़ा मुझे हो रही है, और वही पीड़ा हम उनको कैसे दे सकते हैं जो कि गुरु की पत्नी है ना। सो दीज काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स द्रौपदी इज प्रेजेंटिंग इन द श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो। तो ये जब आर्ग्यूमेंट्स देते हैं द्रौपदी, तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, and this is also documented in Srimad Bhagavatam. Krishna is so pleased with Draupadi, and that is why Draupadi had all the great qualities, and that is why Krishna used to love Draupadi very much. कि द्रौपदी को एक्चुअली अपने नाम से ही बुलाते थे, कृष्णा बोलते थे द्रौपदी को, इतना प्रेम था द्रौपदी से कृष्ण को, है ना। वो क्यों था? क्योंकि ये क्वालिटीज थी द्रौपदी, ये गुण थे। तो अभी द्रौपदी ने धर्मशास्त्र को अर्थशास्त्र के ऊपर रख दिया कि हाँ पनिशमेंट देना चाहिए क्रिमिनल को, परंतु धर्म ये कहता है, तो धर्म के अनुसार हमें नहीं करना चाहिए। अभी जब द्रौपदी ने जब इस तरह के आर्गुमेंट दिए, तो इधर भीमसेन को बहुत रोष आ गया कि अरे क्योंकि भीमसेन को और कुछ समझ में नहीं आया, उनको बोला पकड़ो और मारो, है ना, जैसे ना क्या ना, शूट एट द साइट, नो डिस्कशन, नो कोर्ट केस, नथिंग, है ना, कुछ नहीं करना। so, कुछ कुछ गवर्नमेंट आज भी कर रही है वो है ना, एनकाउंटर कर दो, तुरंत उसका एनकाउंटर कर दो। तो भीमसेन फिर ने कहा अर्जुन को कि आई डोंट केयर अबाउट दिस शास्त्र और दैट शास्त्र, आई वांट दिस पर्सन डेड एंड यू हैव प्रॉमिस्ड अर्जुना, अर्जुन तुमने वचन दिया है कि तुम उसको पनिश करोगे, हाँ, तो तुम पनिश करो अभी, है ना। So then Arjuna actually looks at Krishna once again, because whenever Arjuna is in trouble, what does he do? He looks at Krishna. That is a devotee, है ना। जब भक्त एक मुसीबत में है, परेशानी में है, तो वो सिर्फ भगवान की तरफ देखते हैं, भगवान बताओ कुछ, अभी क्या करूं मैं, है ना। So Krishna also says the same thing कि हाँ अकॉर्डिंग टू वन कोड ऑफ कंडक्ट इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, द्रौपदी को न्याय मिलना चाहिए, जो द्रौपदी के मरे हुए पुत्र हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू फॉलो द कोड ऑफ धर्म ऑल्सो, कि द्रोणाचार्य की आत्मा, दिवंगत आत्मा को भी खराब नहीं लगना चाहिए कि उनके जाने के बाद भी हमने ऐसा किया, उनका पुत्र को भी नहीं छोड़ा, एंड लाइक दिस। सो कृष्णा, हाँ वो तो गुरु थे, विल कम टू दिस, है ना, एक बार ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सो हाँ, सो देन कृष्णा एक्चुअली डजंट आंसर क्लियरली, अर्जुन को क्लियर नहीं बोलते अभी क्या करना है, तो उन्होंने दोनों पक्ष रखे, एंड देन अर्जुन को ये बोला कि नाउ अर्जुन तुमको दोनों को सेटिस्फाई करना है, दोनों को संतुष्ट करना है, द्रौपदी को भी संतुष्ट करना है, भीम को भी संतुष्ट करना है, अभी यू हैव टू डू दिस। सो देन क्योंकि कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, है ना, कृष्ण के जो भक्त होते हैं वैष्णव जो बहुत चतुर होते हैं, उनको दे नो हाउ टू पैसिफाई ऑल द पार्टीज, एंड
एट द सेम टाइम डोंट डेविएट विद द धर्म, है ना, जो भगवान के जो शब्द हैं उनसे डेविएट कैसे नहीं करना है। तो क्या करते हैं फिर अर्जुन, वो अश्वत्थामा के सारे बाल काट देते हैं, उनका मुंडन कर देते हैं, और उनके सर में, अश्वत्थामा के सर में एक मणि थी, बहुत प्रभावशाली मणि थी, उनसे उनका शक्ति मिलती थी, तो मणि को निकाल लेते हैं एंड देन उनको छोड़ देते हैं। सो दैट इज हाउ ना अर्जुना, यहाँ पे भी अर्जुन यही एक्चुअली हिंट दे रहे हैं कि ठीक है युद्ध करना है, वो सब अपराधी हैं, आतताई हैं, उनको पनिशमेंट देना है कृष्ण, परंतु धर्म भी तो कोई चीज है। ये इनको सबको मार देने से लाभ क्या होगा? पूरा संसार में सारे क्षत्रिय मारे जाएंगे, तो ब्राह्मण को, वैश्य को, शूद्र को संरक्षण कौन देगा? क्योंकि सारे क्षत्रिय तो इधर ही आए में, पूरे संसार के क्षत्रिय 60 करोड़ क्षत्रिय उस युद्ध में उपस्थित थे, और कृष्ण ने क्या कहा था? केवल 5 बचेंगे। वो कौन? ये पांडव। दैट्स इट। जब अभिमन्यु का वध हुआ तब भी अर्जुन और सब पांडव इतने इतने ग्लानि में थे, और कृष्ण से प्रश्न कर रहे थे, कृष्ण ऐसा क्यों होना चाहिए? कृष्ण ने कहा था कि मैंने कहा था 5 ही बचेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है धर्म युद्ध हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरफ के व्यक्ति बच जाएंगे, यहाँ इस तरफ के क्षत्रिय नहीं बचे, नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे वो भी, है ना। 5 पांडव, कुंती को उन्होंने प्रॉमिस दिया था, 5 पांडव, इनका कुछ, इनको कोई हानि नहीं होगी, बाकी ये कुल हो चाहे वो कुल हो, मरेंगे सब, है ना। एंड दैट्स व्हाट अर्जुन इज आल्सो हिंटिंग एट राइट नाउ, कि ये सब मरने से किसका लाभ होगा? इतनी सारी माताएं विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और ऐसा होने से क्या होगा? इन द नेक्स्ट वर्स विल कम, विच विल टेक इन द नेक्स्ट वीक, है ना, कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुल का नाश हो जाएगा। तो ये सब होने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? युद्ध नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो, उनको लालच है, हमको नहीं है। हमको लालच होता तो हम बहुत पहले उनको निपटा दिए होते। है कि नहीं? जब अनदर पास्ट टाइम महाभारत विल टेक, सी व्हेन दिस प्रिंसेस पांडव जब बड़े हो गए थे, युधिष्ठिर महाराज वाज ऑफ एज व्हेन ही कुड एक्चुअली टेक द थ्रोन, है ना, जब वो राजा बन सकते थे, तभी पूरे हस्तिनापुर में उनकी लाइकिंग बढ़ती जा रही, पांडवों के प्रति प्रजा की लाइकिंग बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वर्चुअस थे, बहुत ही गुणवान थे, प्रजा का ध्यान रखते थे। जब निकलते थे तब भी, मतलब किसी को दुख है क्या, मतलब दे वर टेकिंग केयर ऑफ द पीपल, द सिटीजन्स लाइक देयर ओन किड्स, राइट? वेरी क्लोजली दे वर मॉनिटरिंग द अफेयर्स, दे वेरी इंटेलिजेंट, वेरी पावरफुल ऑल्सो, है ना। तो प्रजा में ये बातचीत होने लग गई थी ऑलरेडी कि इनको कब मिलेगा राज्य, युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर कब राजा बनेंगे, बस ये प्रतीक्षा ही है ना। क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो क्या है? टेम्पररी किंग, इंटरिम किंग, है ना। तो जब ये दुर्योधन जब सुनता था भाई, वो भी, कौरव भी जाते थे प्रजा में कुछ आदान प्रदान करने के लिए, कुछ तो कार्य करने के लिए, तो उनको ये सुनने को मिलता था, लोग उनको ही पूछ लेते थे कि युधिष्ठिर महाराज कब राजा बनने वाले हैं, वो बताओ। तो दुर्योधन, एक तो इतनी एनवी, है ना, इतना ये इसको जलन थी पांडवों से बचपन से ही, तो वो आके धृतराष्ट्र को बताते थे कि मैं ये सुन नहीं पा रहा हूँ, पूरी प्रजा यही बात कर रही है कि युधिष्ठिर कब राजा बनेंगे, पांडव कब राजा बनेंगे, मैं नहीं सुन सकता ये सब। तो धृतराष्ट्र और गांधारी और ये कौरव, स्पेशली दुर्योधन, इनके बीच में यही मंत्रणा चलती रहती थी कि इसको कैसे डीले किया जाए, इसको कैसे डीले किया जाए। तो उन्होंने एक युक्ति बनाई कि एक काम करते हैं, इनको थोड़े दिन दूर भेजते हैं प्रजा से। सो ये सब आपस में डिस्कशन चल रहा था कि वी विल सेंड पांडवास अवे। कहां भेजेंगे? वारणावत नाम की एक जगह है, वहां भेज सकते हैं। वो क्यों जाएंगे? तो उसके लिए पूरा प्लॉटिंग किया गया कई दिन तक, कि जब भी असेंबली लगती थी तो उसमें कभी ये मिनिस्टर वारणावत के बारे में, मंत्री वारणावत के बारे में बात करता था, अरे वारणावत इतना होली प्लेस है, वहां पर जाने से ये लाभ होता है, वहां पर जाना चाहिए, थोड़े दिन रहना चाहिए, धाम, उसको एज अ होली प्लेस दे वर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट, ऑल्दो इट वाज नॉट, है ना। तो कभी ये मंत्री उसका प्रशंसा कर रहा है वारणावत की, कभी दूसरा मंत्री कर रहा है, ऐसे करते करते ये डाला जा रहा था कि वारणावत बहुत अच्छी जगह है और वहां पर जाना चाहिए पांडवों ने।
इधर दुर्योधन ने क्या किया कि ये सब चालू करेंगे, और दुर्योधन ही विल बिकम वेरी गुड विद द सिटीजन्स। वो सिटीजन्स को थोड़ा दान देना चालू करेंगे, उनके बारे में उनके बीच में बैठना चालू करेंगे। जाते हैं ना कभी कभी भारत जोड़ो यात्रा और ये सब करने के लिए तो झोपड़ी में जाएंगे, उसमें खाना खा लेंगे, ट्रेन में थर्ड क्लास में ट्रेवल करेंगे, तो ये सब लाइक ओल्ड थिंग्स, ऐसा कुछ नया नहीं है है ना। सो दुर्योधन एंड कौरवा स्टार्टेड डूइंग दिस। सो युधिष्ठिर महाराज कुड एक्चुअली सी दिस कि दुर्योधन अचानक से बहुत ही प्रेम करने लगा है प्रजा को, है ना। ऐसा क्या हो, कुछ तो चल रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, और सबको वारनावर की बात कर रहा है। तो फिर एक दिन उनको धृतराष्ट्र महाराज ने कहा पांडवों को, जब एक काम करो, थोड़े दिन वारनावर जाके आओ, थोड़े दिन वहां पे रहकर आओ, है ना। एक तुम्हारी छुट्टियां भी हो जाएंगी, अच्छे से वहां पर तुम्हारा एक होली प्लेस, एक तीर्थ स्थल हो जाएगा, और देन यू कम बैक एंड देन वी विल सी योर राज्याभिषेक, है ना। तो ऐसे करके उनको डीले करने के लिए, नाउ युधिष्ठिर महाराज डजंट रिफ्यूज, सुपीरियर से जो आया है वो मना नहीं करते उनको, है ना। और वारणावत में क्या किया गया, एक महल बनाया गया। वो महल क्या था, लाक्षागृह। अब ये बात सिर्फ धृतराष्ट्र को, दुर्योधन इनको ही पता था, शकुनी को, राइट, बाकी लोगों को पता नहीं था। परंतु जब ये बोला गया उनको कि वहां जाओ, तो युधिष्ठिर महाराज को समझ में आ गया कि हाँ, ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि हमको इस राज्य से दूर किया जा सके, और प्रजा थोड़ी भूलेगी, फिर ये ज्यादा चैरिटेबल हो गए हैं प्रजा के लिए, तो उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए, है ना। So then they went, of course, Pandavas went. While they were going, Vidura could understand कि कुछ गड़बड़ है ना। तो उन्होंने बोला था जाते जाते, विदुर ने युधिष्ठिर महाराज को, कि कुछ गड़बड़ हो सकती है वहां पर, ये प्लॉट है पूरा, एंड यू बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, एक्चुअली वहां पर विदुर जी नहीं बताते हैं कि वहां पर लाक्षागृह है और वहां पे आग लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं बताया था उन्होंने। तो सिर्फ उनको हिंट दिया था कि ये चाल है और तुम्हारी जान को खतरा है, तो यू बी वेरी केयरफुल एट एवरी स्टेप यू टेक। ठीक है, वारणावर्त में गए। वारणावर्त के महल में जैसे ही गए, युधिष्ठिर महाराज को समझ में आ गया कि ये महल जो है वो नॉर्मल पत्थर से नहीं बना हुआ है, ये लाख से बना हुआ है। वहां पर समझ में आया था उनको, विद द स्मेल एंड विद द स्ट्रक्चर, बिकॉज दे वर वेरी केयरफुल एंड दे आर वेरी अलर्ट। पांडवास वर वेरी अलर्ट, क्योंकि बचपन से उनको मारने की साजिशें रची जा रही हैं, तो नेचुरली दे बिकेम वेरी अलर्ट इन देयर लिविंग, है ना। तो अभी लाक्षागृह, अब आप सोचिए उस समय पर ये सब एलईडी लाइट नहीं था, तो रात को प्रकाश कैसे होता था, लैंप से होता था, और हर जगह लैंप रखे जाते थे। तो दे वर लिविंग लाइफ लाइक दैट विदाउट लैंप्स, और जलाना है, कुकिंग भी करना है, प्रसाद भी होगा, कितना केयरफुली दे वर लिविंग। और रात को 5 पांडव में से एक जना जागता था, बाकी सब सोते थे, ताकि कुछ भी मिशैप होता है, अगर यदि आग लग जाती है कहीं पे, तो दे कैन वेक अदर्स अप एंड दे कैन लीव। ठीक है, तो आग बाहर से किसी ने लगाई नहीं थी, प्लान ये था दुर्योधन पार्टी का कि ये लाक्षागृह है तो कभी ना कभी तो आग लगेगी, ऐसा तो इतनी बार आग का प्रयोग होता है जीवन में, तो कभी भी आग पकड़ के और ये जल जाएगा महल। लाइक दैट 1 ईयर पास्ट, 1 साल वहां पे रहे थे पांडव। और ऑफ कोर्स बीच में विदुर जी ने एक संदेश भेजा था, एक 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 मिनिस्टर को एक भेजा था जो उनका विश्वास पात्र था विदुर जी का। तो वहां पर उन्होंने बताया था कि मैं, विदुर जी ने मुझे भेजा है, एंड ही टोल्ड दैट कन्वर्सेशन, जो युधिष्ठिर महाराज को विदुर जी ने जाते जाते बताया था। इट वाज अ कोड लैंग्वेज एक्चुअली, महाभारत सेज कि जिस भाषा में विदुर और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था उनके जाने से पहले, वो गुप्त भाषा थी। गुप्त भाषा के इट वाज लैंग्वेज विच इज नॉट संस्कृत, इट वाज डिफरेंट लैंग्वेज विच वाज स्पोकन बाय ट्राइबल्स, है ना। तो आचार्य बताते हैं कि वो भाषा अंग्रेजी भाषा थी क्योंकि वो ट्राइब्स में, शूद्रों में ऐसी बोली जाती थी, किसी किसी बट संसार के किसी कोने में। अब युधिष्ठिर महाराज को, विदुर जी को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, बहुत सारी भाषाओं का, मतलब ऐसा 2-4 भाषाएं नहीं, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। और राजकाज में इस तरह की भाषाएं एक्चुअली पहले यूज होती थी जब सीक्रेटली एक दूसरे को मैसेज देना होता था, क्योंकि अदर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड, राइट। तो अंग्रेजी भाषा का उपयोग उस समय हुआ था ठीक है।
सो देन दिस पर्सन कम्स एंड ही टेल्स कि मुझे युधिष्ठिर जी ने भेजा है और आपका वो ये कॉन्वर्सेशन हुआ था। देन युधिष्ठिर महाराज ने, हाँ ठीक है, ये विश्वास पात्र है। तो ही एक्चुअली मेड द टनल, उसने सुरंग बनाया था। तो ये सुरंग पहले बना हुआ नहीं था, क्योंकि सारा तो कौरव ही बना रहे थे ना महल। तो सुरंग बाद में बनाया गया, 1 साल तक रहे। 1 साल के बाद में सुरंग बन चुका था, और तभी एक कोई तो आदिवासी टाइप के कुछ लोग वहां पे आए, तो उनमें एक महिला थी, उसके 5 पुत्र थे, और ड्रंकर्ड थे, बिल्कुल ऐसा, है ना, नशे में थे। और वो आकर वहां पर महल के पास रुके थे। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने डिसाइड किया कि नाउ वी विल लीव। तो उन्होंने स्वयं आग लगाई, टनल से निकल गए, और ये जो ड्रंकर्ड, ये जो थे लोग, ये उसमें जल गए। तो नेक्स्ट डे जब लाशें मिली, मृत शरीर पाए गए, तो सबने समझा कि ये पांडव और कुंती जो हैं वो जल गए। केवल विदुर जी को पता था कि वो जीवित हैं, है ना। बाद में विदुर जी ने भीष्म पितामह को बताया था। सो दिस हैपेंड। तो ये पुटिंग समबडीज हाउस टू फायर, राइट। पॉइजन भी एक्चुअली 2 बार दिया गया था भीमसेन को। महाभारत में आता है, एक बार जब विष दिया गया था, तो वो नदी में गिरे थे, फिर वो उन्होंने अमृतपान किया था वहां पर वासुकी के यहाँ पे, अंदर वापस आए थे। दूसरी बार फिर से उनको ये दिया था विष, परंतु दूसरी बार जब विष दिया था तो उनके ऊपर असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने वो अमृतपान किया हुआ था। सो दैट दैट पॉइजन डिड नॉट वर्क, ऐसे करके। तो ये सारे क्रिमिनल्स, तो एक्चुअली अर्जुन कह रहे हैं कि ये क्राइम तो हमारे साथ बहुत पहले हो चुके हैं। तो यदि हमको पनिशमेंट देना होता तो हम पहले दे चुके होते, अभी क्यों दे रहे हैं हम? अभी जब इतने सारे लोग यहाँ पर जमा है, सबकी मृत्यु हो जाएगी, पहले पनिशमेंट देते तो खाली यही मरते, है ना। तो लॉजिक, सी अर्जुन के हर आर्गुमेंट में बहुत लॉजिक है। और अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो राजा भी है, ऋषि भी है। उसमें ऋषि के सारे गुण हैं, राज ऋषि कहते हैं ऐसे लोगों को, है ना। तो इस प्रकार से तो ये चौथा अभी जो पॉइंट है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, है ना। तो यहाँ पर भी आया है, देखिए, यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम, कि कुल का क्षय होगा। हाँ, तो मित्र दोहे च पातकम, मित्रों के साथ में युद्ध करने से, रिलेटिव के साथ में युद्ध करने से कुल क्षय होगा। अब 37-38 में दोनों में कुल क्षय आया है, देखिए, द सेम वर्ड इज रिपीटेड। कुल क्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम, फिर से कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर जनार्दन। ये जो यहाँ पर जमा है ना, इनको कुल का क्षय नहीं दिख रहा है। यदि वो भी विजय हो जाएंगे तो भी कुल का तो नाश हो रहा है ना, है ना। तो इसमें किसी का भला नहीं है। और कुल क्षय से क्या क्या होता है आगे, है ना, डिस्ट्रक्शन फैमिली ट्रेडिशन, वो आगे के श्लोकों में आएगा 1340। इन शॉर्ट आई विल टेल यू, सी, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवत्युत। कुल के क्षय से क्या होता है, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं कुल में, वो सब लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज नहीं रहे। तो बच्चे अनाथ हो गए, माताएं विधवा विधवा हो गई हैं, है ना, कुल का नाश होने से। तो जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। हमारे पूर्वजों को हम जो ऑब्लेशंस देते हैं, जो हम पिंड दान करते हैं, जो हम श्राद्ध कार्य करते हैं, वो सब रुक जाएगा। फिर आगे क्या होगा, 40th वर्ष। ये शॉर्ट में कर रहे हैं, इनको हम ले लेंगे आगे डिस्कशन में। अधर्मा अभिभवात कृष्ण प्रदुषंति कुल स्त्रिय। फिर क्या होगा, बिकॉज देयर विल बी नो प्रोटेक्शन अवेलेबल टू विमेन। स्त्रियों को प्रोटेक्शन देने के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो दुराचारी हैं संसार में, ये तो हमेशा ही आएंगे। ऐसा नहीं दुराचार समाप्त हो जाएगा, है ना। ये दुराचारी आएंगे। ये दुराचारी अभी शांत बैठते हैं क्योंकि क्षत्रिय हैं। वो क्षत्रिय इन दुराचारियों का विनाश करते हैं, उनको पनिशमेंट देते हैं, इसलिए वो शांत हो जाते हैं। परंतु जब क्षत्रिय नहीं रहेगा तो अराजकता फैल जाएगी, और उस अराजकता में क्या होगा, ये स्त्रियों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, और स्त्रियों को ये पोल्यूट करेंगे दुराचारी लोग, है ना। और पोल्यूट करने से फिर क्या होगा, वर्ण संकर जायते, 40 श्लोक में आता है। सॉरी 40, हाँ इसमें, स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर है। तो ऐसे फिर
वर्ण संकर पैदा होंगे। वर्ण संकर का मतलब क्या है? जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्णाश्रम में नहीं आएंगे, बिकॉज पीपल विल एक्चुअली पॉल्यूट। हाँ, माताओं का प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, संरक्षण नहीं रहेगा, तो ये जो क्रिमिनल्स हैं ये उनका गलत उनके साथ व्यवहार करेंगे, उपभोग करेंगे। फिर क्या होगा? फिर ये जो प्रोजनी आएगी, जो संतानें आएंगी, ये सारी अधर्मी अधर्मी इंसानें आएंगी, जो वर्णाश्रम में नहीं होंगी। उनमें क्षत्रिय के भी गुण नहीं होंगे, वैश्य के नहीं होंगे, ब्राह्मणों के नहीं होंगे, शूद्रों के भी नहीं होंगे। उससे भी पतित जो है वो प्रजातियां पैदा होंगी। एंड देन 41 संकरो नरकायेव कुलग्नानाम कुलस्य च पतंती पितरो ही येषाम लुप्त पिंडो क्रिया। फिर ऐसी जो प्रजातियां आएंगी तो कुल का और भी ज्यादा नाश हो जाएगा, क्योंकि फिर वो पूरा धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। धर्म, कोई धर्म का कार्य करेगा ही नहीं, है ना। तो ये जो है ये सारा हिंट किसके ऊपर है? कलयुग के ऊपर। आप देखें कलयुग में सारा यही सिस्टम है ना। जन्मना जायते शूद्र। कलयुग में जो भी जन्म लेता है वो क्या है? शूद्र। यदि किसी को गलतफहमी है कि हम क्षत्रिय हैं तो छोड़ दें। जन्मना जायते शूद्र, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन शुरू ही नहीं होता, गुरु के शरण होती ही नहीं है, शूद्र ही है। वर्ण संकर। अभी रीति रिवाज क्या है परिवार में, कुल क्या है, किसी को कुछ पता ही नहीं है ना। सब बाजू वाला क्या कर रहा है, शहर में क्या चल रहा है, अभी क्या माहौल चल रहा है, कौन सा नया गाना आया है, हाँ, राम जी चले ना, ऐसा मतलब नए नए गाने, वो बस गाना चला लो हमारी भक्ति हो गई, है ना। जय श्री राम, ये कर दो, 2 दिन गाने चलाओ। तुम यस्टरडे वाज रिपब्लिक डे, डे बिफोर वाज 22nd वाज द राम जन्मभूमि डे। पर अभी किधर है? देयर इज नथिंग टू बी डन टुडे। तो भगवान राम आ गए अयोध्या में, पर आके रह भी तो रहे हैं मतलब आके चले थोड़ी गए। तो एक ही दिन थोड़ी ना करना है सब जो करना है, राइट। दीपावली, है ना, द एंटायर दीपावली इज कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन क्रैकर्स। दीपावली का एक ही एसेंस रह गया है, पटाखे जलाना। और वही हमारा अधिकार है, पटाखे जलाएंगे दीपावली पे। कैसे हिंदू धर्म के तुम? अरे ठीक है पटाखे जलाओ, परंतु कुछ और भी तो करो भाई कुछ मतलब क्या है, भगवान राम को याद करो, कुछ कुछ हाँ कुछ ये करो, जप करो, कुछ भगवत गीता का अध्ययन करो, रामायण का अध्ययन कुछ तो। पर रामायण भगवत गीता ये सब ऊपर तक नहीं तो टांग देने के लिए, इनकी शक्ल नहीं देखनी हमको, है ना। सो दैट्स द प्रॉब्लम। वर्ण संकर, ये सब वर्ण संकर ही है। लिव इन रिलेशनशिप्स, है ना, दिस इज गोइंग ऑन। देर आर इन द डेवलप्ड कंट्रीज, it is there prominent, and we are also on the path to become a developed country very soon, isn't it? If not in the economy, but in this side, so definitely, because now we want to wear jeans, we want to put perfume like this western civilization, सारे हम उधर से कॉपी कर रहे हैं। हमको फुटबॉल क्रिकेट में बहुत आनंद आ रहा है, everything. These prominent personalities like cricketers and Bollywood actors, and you know they have become famous, and the spiritual guru acharya. आप सोचिए, कुमार विश्वास is giving Ramayana Gatha. Thousands of people on the ground. I went there. SP College ground. I have a picture. इतना बड़ा ग्राउंड है वो, इतने सारे चेयर्स लगे थे उसमें, अनगिनत लोग वहां पर कुमार विश्वास का रामायण कथा चल रहा है। और यदि कोई परंपरागत आचार्य है, कोई परंपरागत गुरु या परंपरा में आने वाला कोई वैष्णव यदि कोई कथा करेगा, तो वहां पर 10 लोग भी नहीं आते, है ना। तो नथिंग अगेंस्ट कुमार विश्वास, गुड पर्सन, परंतु पॉइंट इज परंपरा किधर है, संप्रदाय किधर है, कौन से संप्रदाय से हमने सीखा, मेरा गुरु कौन है। तो मैंने इस गुरु से सीखा, उन्होंने उस गुरु से सीखा, उन्होंने उस गुरु से सीखा, ऐसे करते करते ये चेन में ज्ञान आता है, और आगे उस गुरु के थ्रू वो आगे ज्ञान जाता है ना। तो उसके अंदर यदि कोई टूटी फूटी भाषा में भी देता है ना ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, वो भी बहुत अधिक सराहनीय है, बजाय बजाय एक बहुत अच्छे ओरेटर, बहुत वाचक, हाँ बहुत अच्छा ओरेटर हो, वाचक हो, कवि हो, बहुत फ्लावरी लैंग्वेज में यदि कोई बात कर सके,
उससे अच्छा है कि परंपरागत वैष्णव से टूटी फूटी भाषा में ही सत्संग सुनना, बिकॉज वट एवर कम्स विल कम प्योर, है ना। हम पानी पीते हैं, तो पानी यदि किसी ने परोसा आपको, तो हम उनसे पूछते नहीं है ना कि ये प्योर है ना। कभी पूछा आपने किसी को, शुद्ध जल ही दिया है ना आपने? जल मतलब शुद्ध जल, पीने का पानी है मतलब शुद्ध ही होगा, शुद्ध होना ही चाहिए, उसमें कोई कलर नहीं होता। इट शुड बी कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, ऐसा बताते हैं ना केमिस्ट्री प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, है ना। एक्चुअली इफ यू कैन नॉट ड्रिंक द टेस्टलेस वाटर, H2O, इट इज नॉट ड्रिंकेबल। आप पियोगे तो थूक दोगे, ऐसा गंदा उसका आता है टेस्ट। वाटर इज नॉट टेस्टलेस। वाटर जो हम पानी पीते हैं उसमें H2O प्लस लॉट ऑफ अदर थिंग्स, and there is taste in water, and that is why Krishna says I am the taste of water, रसोहम अप्सु कौन्तेय, है ना। यदि आपकी प्यास बुझ रही है ना, उस टेस्ट से बुझ रही है। उबाल के पानी पियो, नहीं आएगा प्यास नहीं बुझती उससे, राइट। एनीवे, सो ये जो कलयुग में जो जिस तरह से हमारी प्रगति हो रही है, तो ये प्रगति नहीं है, ये क्या है? अधोगति है। वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स बिकॉज देयर इज नो कल्चर, देयर इज नो कल्चर प्रैक्टिकली। Okay, so Arjuna is going to repeat these same things in the upcoming verses also. I mean, he is going to detail out. हम purport पढ़ेंगे, थोड़ा डिस्कशन करेंगे उस पे। Any question? हाँ, you had some question? Yeah. Dronacharya. Why Dronacharya was killed? Because Dronacharya was heading the Kauravas and he was there to get killed. I mean, he's fighting. See, that way Ashwatthama could have been also killed in the war. पर द्रौपदी सेइंग कि वो नहीं मरा वॉर में, ठीक है, बट अभी उसको राइट नाउ इट्स अ पर्सनल मोटिव। राइट नाउ किलिंग अश्वत्थामा इज अ पर्सनल मोटिव, क्योंकि उसने मेरे बच्चों को मारा तो मैं आपको मार दूं। अभी युद्ध नहीं हो रहा है, युद्ध में जो मरेंगे वो तो मरेंगे ही, बिकॉज आप युद्ध करने आए हो, ठीक है। गॉट द पॉइंट। द्रौपदी सेइंग कि अभी मेरे पर्सनल हार्ट सेटिस्फेक्शन के लिए मेरे बच्चे मर गए इसलिए मैं उसको मार दूं, ऐसा नहीं करते, छोड़ दो उसको, जाने दो, है ना। गुरु का पुत्र है, माँ अकेली है, वो छोड़। Okay, that was not the consideration in the battle. Satisfied? Any other question? It's late. Okay, any other feedback online? Who's there online? Rahul No. Prabhu and Priya Mataji. Yes, Rahul Prabhu, any question from you? No questions. Okay, so we end here. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai.